नमस्कार दोस्तों, आप जुड़ चुके हैं रियल न्यूज हरियाणा के साथ और आज हम बात करेंगे राज्यसभा सांसद सुभाष बराला जी से। सदन चला हुआ है, किसानों का आंदोलन है जो वो एक बार फिर शुरू हो चुका है। उसी के साथ साथ हम टोहाना विधानसभा के जो विकास कार्य हैं उन पर भी चर्चा करेंगे। तो सुभाष बराला जी से सबसे पहले हम टोहाना विधानसभा में जो विकास कार्य चले हुए हैं, क्योंकि नया बस स्टैंड बन रहा है, हॉस्पिटल बन रहा है, राज्यसभा सांसद हैं और एक सबसे बड़ी मांग जो विधानसभा की थी वो थी मेडिकल कॉलेज, जिसका अभी जो भूमि पूजन है या शुरुआत कहीं होनी है उस पर भी चर्चा करेंगे, कब तक वो शुरुआत होगी। तो बराला साहब, सबसे पहले रियल न्यूज पे आपका स्वागत है। धन्यवाद सर। विकास कार्यों की हम चर्चा करें टोहाना में, सबसे बड़ा सवाल यही रहता है जनता का कि जो मेडिकल कॉलेज था रसूलपुर में बनना था, उसकी कब तक शुरुआत हो सकती है? देखिए, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ये योजना है कि जितना भी जल्दी हो सके देश के हर जिले के अंदर एक मेडिकल कॉलेज हो जी। हमारे मुख्यमंत्री वर्तमान के नायब सिंह जी और पूर्व के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी, इन लोगों की भी ये योजना थी कि प्रधानमंत्री जी की योजना को धरातल के ऊपर उतारा जाए। आज 15 से ज्यादा जिलों में हरियाणा प्रदेश में मेडिकल कॉलेज शुरू हो चुके हैं और बाकी जिलों के अंदर इनका निर्माण चल रहा है। मैं समझता हूं बहुत जल्दी हमारे फतेहाबाद जिला के अंदर मेडिकल कॉलेज का निर्माण शुरू हो जाएगा। बाकी सारी चीजें जो भी है वो कंप्लीट हो चुकी है, जमीन अधिग्रहण से लेकर के बाकी इसकी विधिवत जो एक मंजूरी होती है वो सारा कुछ इसका हो चुका है, केवल निर्माण का काम इसका शुरू हुआ। सर, अगर बात करें, विधायक हैं यहाँ से कांग्रेस पार्टी जी और कार्य जो शुरू हुए हैं, सरकार है बीजेपी की जी, तो क्या मानते हैं कॉम्बिनेशन कैसे रहेगा विकास कार्यों को लेकर? देखिए, इसमें कॉम्बिनेशन का कोई सवाल नहीं उठता है। सरकार भारतीय जनता पार्टी की है और वर्तमान में जो काम चल रहे हैं या जो काम मंजूर हो चुके हैं, ज्यादातर काम 2014 में जब मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री बने थे उस समय से लेकर के और वर्तमान तक की घोषणाएं हैं उनके ऊपर काम चल रहे हैं जी। चाहे वो टोहाना में बस स्टैंड के निर्माण की बात हो, जिसको मैंने जो मुख्यमंत्री जी का पहला जब आगमन टोहाना में हुआ था सरकार बनने के बाद 2015 में, उस समय उसकी घोषणा हुई थी। वो अलग बात है कि कई बार कई चीजों के पीछे कुछ दुर्भाग्यपूर्ण स्थितियां लग जाती हैं, हो जाती हैं। बाईपास का निर्माण देरी से होने के कारण से बस स्टैंड का निर्माण भी देरी से हुआ जी। इसी प्रकार से, क्योंकि अब बस स्टैंड तो नजदीक है बनने के, इसी प्रकार से 100 बेड का जो हॉस्पिटल है टोहाना में, इसको मैंने मंजूर करवाया था 2014 से 19 को जो टेन्योर था जी। और वो भी निर्माण कार्य उसका भी बहुत तेज गति के साथ चल रहा है। और बहुत सारे ऐसे काम हैं जो पूर्व में मंजूर हुए थे और वर्तमान में उनका काम चल रहा है जी। ये सारे अपने टाइम के हिसाब से कंप्लीट होंगे और भविष्य में जिस प्रकार के भी डिमांड टोहाना क्षेत्र की जनता की होगी उसके ऊपर काम होगा। जैसे एक और आपने ध्यान दिया होगा इन दिनों, जैसे मैंने एक बाईपास टोहाना हिसार रोड को टोहाना फतेहाबाद रोड से जोड़ने के लिए जी कुछ दिन पहले चर्चा में रही वो एक बाईपास का निर्माण जो पहले करवाया था जी, इसके ऊपर भी बस स्टैंड भी बनना है और जिसके कारण से टोहाना में नए कितनी ऐसे रिहायशी कॉलोनियों का निर्माण, मंजूर शुदा कॉलोनियों का निर्माण शुरू हुआ है। टोहाना शहर की प्रगति को उसके कारण से गति मिली जी। इसी प्रकार से टोहाना हिसार रोड और टोहाना चंडीगढ़ रोड जिसको बोलते हैं, इसके ऊपर ट्रैफिक बहुत है। 148 बी हाईवे, नेशनल हाईवे जो है हमारा, उसको चौड़ा करवाने का काम मैंने पूर्व में मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के माध्यम से केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी से करवाया था। वो 7 मीटर का रोड था, 10 मीटर का रोड वो लगभग बनने को तैयार है। उसका मुझे लगता है कि 90% काम उसका पूरा हो चुका है, वो थोड़ा काम बचा है। और ये जब शहर से गुजरता है इसके ऊपर ट्रैफिक बहुत है, तो इस ट्रैफिक को ध्यान में रखते हुए जाम की स्थिति को खत्म करने के लिए हिसार रोड को चंडीगढ़ रोड से बाईपास यहाँ इसके ऊपर बने, इसके लिए मैं पिछले दिनों नितिन गडकरी जी से मिला था और उन्होंने अपने अधिकारियों को आदेश दिया है कि इसकी कंसल्टेंसी एजेंसी का इसका टेंडर जितना जल्दी हो जाए इसका करवाना चाहिए। और मुझे लगता है कि कंसल्टेंसी एजेंसी का टेंडर जल्दी हो जाएगा और जब उसकी रिपोर्ट आ जाएगी उसके आधार पे इस रोड का भी एक बाईपास जल्दी ही, मैं कहता हूं कि टोहाना को की जनता को मिलेगा। उसके कारण से एक तो यातायात में सुगमता आएगी, बिल्कुल,
टोहाना को जाम से छुटकारा मिलेगा, खास जी। करके हिसार चंडीगढ़ रोड को। जी। और दूसरा, टोहाना की जो डेवलपमेंट, ऑल अराउंड डेवलपमेंट टोहाना की, जो मेरा एक सपना था सालों साल का, वो भी इसके कारण से होगी। अब टोहाना चारों साइड के अंदर जिस प्रकार से प्रगति करने की ओर बढ़ रहा है, इसको गति मिलने का काम उसके कारण से होगा। सर, आपने चर्चा की है एक और नए बाईपास की, जी उस पर आप कह रहे हैं कि आपने पहले बाईपास मंजूर करवाया, 100 बेडेड हॉस्पिटल मंजूर करवाया, बस स्टैंड आपने बताया मंजूर करवाया, लेकिन इन चीजों में राजनीतिक हो जाती है। जब ये बाईपास हुआ तो कुछ समय, काफी समय तक, कुछ समय नहीं कहेंगे, काफी समय तक ये अटका रहा। तो सर क्या कारण होता है? ये श्रेय लेने का होता है या फिर क्या कारण होता है? क्यों अटक जाते हैं बीच में? देखिए, ये चीजें राजनीति में स्वाभाविक जी हो जाती है। सब तरह के लोग राजनीति में होते जी हैं जी और सबका अपना अपना राजनीति करने का तौर तरीका होता है। सर, नहीं, मैं ये जानना चाहता हूँ सर, जैसे आपने बताया 100 बेडेड हॉस्पिटल, पूर्व में कैबिनेट मंत्री रहे हैं देवेंद्र सिंह बबली की मैं बात करूंगा, आपकी पार्टी के साथ गठबंधन था, भूमि पूजन किया है और 26 महीने में 2600 करोड़ रुपए का उन्होंने बताया है कि ये जो 100 बेडेड हॉस्पिटल है वो मंजूर करवा के लाए हैं, ऊपर तक गए हैं, मंत्रियों के साथ झगड़ा भी किया है। मेडिकल कॉलेज की बात कर लेते हैं, वो मंजूर करवा के लेके आए हैं। अभी आपने भी कहा है कि ये हमने मंजूर करवाया था। ये कहाँ पर ये जो होता है सर, इसको थोड़ा मैं इसके ऊपर तो मैं एक ही बात कहना चाहूंगा, ये जनता है, सब जानती है जी, सब लोगों को पता है। अब मैंने क्या करवाया, किसी और ने क्या करवाया, कांग्रेस के राज में क्या हुआ, देखिए इसके ऊपर कोई बहस का विषय नहीं जी। जिसने जो काम करवाया है वो सब लोगों को पता है, कौन क्या काम करवाया, सब अपनी अपनी जिम्मेवारियां निभा रहे हैं जी। वो लोग अपनी जिम्मेवारियां निभा रहे हैं, मैं जी। मेरी जिम्मेवारियां निभा रहा हूँ। इसके ऊपर बहस का कोई मुझे नहीं लगता कोई इसके ऊपर गुंजाइश है। सर, अब बात कर लेते हैं किसानों की। जी, किसान आंदोलन शुभ दोबारा फिर शुरू हुआ है, क्या कहेंगे? क्योंकि सदन में भी काफी हंगामा हुआ है, बातें उठी हैं, उसको लेके क्या? मैं तो एक बात कहना चाहूंगा, किसान भाई चाहे वो हरियाणा के हैं, पंजाब के हैं, देश के किसी भी कोने के हैं, वो हमारे अपने भाई हैं। जी। और किसान की समस्या ना पहले खत्म हुई थी, ना आज खत्म हुई है, ना भविष्य में खत्म होगी। एक ये, क्योंकि एक समस्या का समाधान होता है, अगली समस्या हमारे सामने तो आ जाती है। बिल्कुल सर। आज जैसे कुछ लोगों को आज बारिश की जरूरत है, कि मेरे पास ये हमारे क्षेत्र के कुछ किसान भाई बैठे हैं, इनको पानी की जरूरत है। कुछ क्षेत्र ऐसा है जिसको पानी की जरूरत नहीं है। अगर बारिश आती है, किसी के लिए वरदान होगी, किसी के लिए अभिशाप होगी। तो ऐसे किसान के लिए समस्याओं का और किसान का चौड़ी दामन का साथ है। लेकिन एक बात हमारा किसान भाई भी समझता है कि जो काम इस देश के अंदर किसानों के लिए नरेंद्र मोदी जी ने किए, और हरियाणा में पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने, वर्तमान मुख्यमंत्री हमारे नायब सिंह जी कर रहे हैं, इतने काम कभी नहीं हुए जी। आज अगर हमारे पड़ोसी प्रदेश पंजाब के किसान दिल्ली जाने के लिए अपना संघर्ष कर रहे हैं, बिल्कुल सर, और दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से टकराव की स्थिति कई बार बनती है बॉर्डर के ऊपर। बिल्कुल सर, बिल्कुल नुकसान भी होता है। देखिए, जिनके साथ टकराव होना है और जो कर रहे हैं वो सारे हमारे अपने, बिल्कुल, जवान भी हमारा अपना है, किसान भी हमारा अपना, चाहे देश के किसी भी हिस्से का, बिल्कुल। ये स्थिति किसी भी प्रकार से अच्छी नहीं होती। लेकिन मैं किसान भाइयों को एक बात कहना चाहूंगा कि आपको जो भी सत्तासीन पार्टियां या उनके नेता हैं, उनकी नीयत समझनी चाहिए जी। अब हमारे किसान भाई जहां तक लाभकारी मूल्य की बात करते हैं, डॉक्टर स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करने की बात करते हैं, देश और पूरी दुनिया जानती है कि नरेंद्र मोदी जी ने जितना काम लाभकारी मूल्य किसान को उसकी फसल का मिले, इसके ऊपर किया, इतना किसी भी प्रधानमंत्री ने नहीं किया। आज फसलों के ऊपर लागत में 50% लाभ जोड़ करके नरेंद्र मोदी जी की सरकार किसान को भाव दे रही है जी। और जहां तक हरियाणा की बात करें, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह जी ने घोषणा करी थी चुनाव से पहले कि हमारी सरकार सभी फसलों को सरकारी रेट के ऊपर एमएसपी के ऊपर खरीदने का काम करेगी, और खरीद पहले भी थी और आज भी हो रही है। और हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी ने तो एक और उदाहरण प्रस्तुत किया था, हरियाणा पंजाब का छोटा भाई है जी। जब हरियाणा कर सकता है, हरियाणा का मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के रूप में अगर जो फसलें एमएसपी के ऊपर जिनकी खरीद नहीं होती उनके ऊपर भावांतर भरपाई दे सकता, तो पंजाब का मुख्यमंत्री क्यों नहीं दे सकता जी। हरियाणा का मुख्यमंत्री जो फसलें केंद्र की एजेंसी नहीं खरीद कर पा रही थी एमएसपी पे, अगर हरियाणा का मुख्यमंत्री नायब सिंह कहते हैं कि हम वो खरीद करेंगे, तो पंजाब के मुख्यमंत्री क्यों नहीं कर सकते। अगर देखिए, पंजाब की सरकार और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान, वो भी किसान के बेटे हैं।
केंद्र सरकार के साथ साथ देखिए, ये कृषि एक ऐसा विषय है, ये केंद्र सरकार की सूची का भी है, प्रदेश का भी है, जी ठीक है ना, समवर्ती सूची जिसको बोलते हैं, बिल्कुल सर। दोनों की सूची का है। तो जो काम हरियाणा सरकार कर रही है वो पंजाब सरकार क्यों नहीं कर जी रही है? अगर पंजाब सरकार किसान के अपने पंजाब के किसानों की अगर संभाल कर ले, तो मैं समझता हूं किसानों की बहुत सारी समस्याओं का समाधान जी हो ही जी जाएगा। लेकिन उनकी नियत ठीक यानी नहीं है। राजनीतिक वजह राजनीति से कर पंजाब के लोग राजनीति, यानी कि पंजाब के जो सत्ताधारी पार्टी के लोग हैं खास करके, या कांग्रेस के यानी लोग किसान राजनीति का शिकार हो चुका है, वो किसान के साथ राजनीति कर कर रहे रहे हैं। हरियाणा के किसान देखिए आज पूरी तरह से संतुष्ट हैं। बिल्कुल आज हरियाणा का किसान आंदोलन में शामिल नहीं है, नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, आज नहीं है शामिल। बिल्कुल। हाँ, लेकिन जिस प्रकार के उकसावे दी जा रहे हैं पंजाब के किसान को, उसके कारण से आज सिंधु बॉर्डर के ऊपर इस प्रकार की स्थिति बनी है। मैं अपील करता हूं हमारे सब किसान भाइयों से कि जो पंजाब के राजनीतिक लोग हैं, चाहे वो सत्ताधारी पार्टी है या विपक्षी लोग हैं, आप उनकी मंशा को समझिए, और समझ करके मुझे लगता है अगर आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से समस्याओं का समाधान पहले भी हुआ और वर्तमान में भी हो जाएगा। सर, अगर टोहाना के कानूनी व्यवस्था की बात करें, काफी यहाँ पर लूटपाट की घटनाएं पिछले समय में हुई हैं, उसको लेके आप क्या कहेंगे? क्यों इस प्रकार की ऐसी घटनाएं जो बढ़ती जा रही है? देखिए, किसी भी रूप में कोई भी घटना है, चाहे वो टोहाना की है, किसी अन्य स्थान की है, वो स्वीकार्य नहीं है। और हमारे मुख्यमंत्री जी ने कड़े निर्देश दिए हैं कि किसी भी प्रकार की बदमाशी को सहन नहीं किया जाएगा। जो भी इस प्रकार के गुंडा एलिमेंट हैं, पुलिस प्रशासन को पूरी इस बात के लिए छूट है कि जो भी कानूनी कार्रवाई उनके खिलाफ बनती है, जब भी जहां कहीं भी इस प्रकार की घटना का बेशक कोई अंदेशा होता हो या घटना कहीं कोई घटी हो, उसके ऊपर तुरंत एक्शन होता है। किसी भी इस प्रकार के बदमाश को बख्शने के मूड में हमारी सरकार नहीं है, और मैं समझता हूं कि इनको जो इस प्रकार के एलिमेंट हैं उनके ऊपर लगाम लगनी भी चाहिए, और सरकार लगा भी रही है। सर, बात करें सदन की, लगातार सेशन चला हुआ है, आप भी वहां प्रेजेंट रहते हैं, फिर किसानों को लेकर विपक्षी जो पार्टी है वो तख्तियां लेके बाहर पोडियम में बैठ जाती है जी। क्या कहेंगे, वो राजनीति है या फिर किसानों की जरूरत भी? देखिए, किसानों की जरूरत अपने स्थान पे है जी। किसानों की जरूरत, एक जरूरत पूरी होती है, किसान की अगली जरूरत मुंह बाए सामने खड़ी रहती है, क्योंकि हम किसान हैं। किसानों के लिए हमने खूब संघर्ष भी किया है, किसानों के मुद्दों को हमने उचित प्लेटफॉर्म पे उठा करके उनका समाधान भी करवाया है। लेकिन कांग्रेस पार्टी को देखना चाहिए कि आपके समय में, आप लोगों की सरकार इस देश में सबसे लंबे समय तक रही है, किसानों की समस्या के प्रति कितने गंभीर आप लोग थे जी। इसके ऊपर कांग्रेस पार्टी को एक बार अपना विश्लेषण करना चाहिए। और मैं समझता हूं कांग्रेस पार्टी कितनी ही तख्तियां लेकर के अपना प्रदर्शन करो, वो कोरी राजनीति करने का काम वो लोग करते हैं। हरियाणा के किसान तथाकथित जो हरियाणा प्रदेश में जिन लोगों ने राज किया, जो कहते थे हम किसान नेता, हमसे बड़ा को किसान नेता नहीं है, उनका परिवार भी संसद के अंदर है, वो बताएं कि तुम्हारे राज में हरियाणा के किसानों के ऊपर किस प्रकार से लाठी गोलियां चलती थी। कभी कादमा, कभी मंडियाली, इस प्रकार के कांड होते, कभी पृथला कांड होता था, कभी किसी प्रकार के कांड होते थे। हरियाणा की जनता ने इस बात को देखा है। लेकिन हमारी सरकार, जो भारतीय जनता पार्टी की अब तीसरी बार सत्ता के अंदर आई है, देखिए कुछ एक मुद्दे इस प्रकार के छोड़ दें जो राजनीतिक मुद्दे थे, उसके अलावा हरियाणा के किसान को कहीं कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़ा, कहीं कोई लाठी गोली इस प्रकार की चलाने की कोई नौबत नहीं आई। उन लोगों को विश्लेषण करना चाहिए जो आज तख्तियां लेकर के संसद के अंदर प्रदर्शन करते हैं। तो सर, क्या अपील करना चाहेंगे? मैं तो एक बात कहना चाहूंगा, किसान हमारा भाई है, किसान देश का अन्नदाता है। किसान खुशहाल होगा तो देश खुशहाल होगा। ये हमारी पार्टी का और हमारी सरकार का, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का और हमारे मुख्यमंत्री नायब सिंह का मानना है। और हमारी सरकार इसी बात के आधार पर आगे बढ़ रही है। तो मैं किसान भाइयों से अपील करना चाहूंगा, जो इस प्रकार की संवेदनशील सरकार है उसकी मंशा को समझें और विपक्षी पार्टियों की मंशा को समझें और फिर कोई फैसला लें। तो निश्चित रूप से जब आप इस प्रकार का विचार करके फैसला लेंगे तो आपके ध्यान में एक बात आएगी कि हमारी पार्टी और हमारी सरकारें संवेदनशील है और संवेदनशीलता के साथ आपके मुद्दों का समाधान करती है। धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ राज्यसभा सांसद सुभाष बराला जी, और इन्होंने
जो हमारा मुद्दा था किसान आंदोलन को लेके उस पर खुलकर चर्चा की है। और सारा का सारा जो राजनीतिक षड्यंत्र पंजाब सरकार की अगर बात कहें तो सरकार जो किसानों के साथ राजनीति कर रही है इसका पूरा का पूरा आपको जो जानकारी दी है। तो हम भी अपील करेंगे, किसानों से भी अपील करेंगे, और जितने और जो हमारे दर्शक देख रहे हैं वीडियो को शेयर करें कि शांति बनाए रखें। बातचीत लगातार जो केंद्र सरकार है वो कर रही है और बातचीत से हर समस्या का हल होता है। टोहाना की जो समस्याएं थी उन पर भी चर्चा की। कैसी ये वीडियो लगी कमेंट सेक्शन में जाएं, कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें। फिर नई अपडेट के साथ आपके सामने हाजिर होंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।